वेलकम डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने इसकी डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई। इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करना। तो ये अपन कर रहे थे 2x2 के तो किए थे, अब 3x3 के सॉल्व करना मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 3x3 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11। कंसिस्टेंसी तो मैंने आपको बता दी थी पिछली क्लास में। अब अपन इनको सॉल्व करने का देखते हैं। देखो पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3y2। और तीसरी है 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। इसमें 0x कर दो, जो चीज मिसिंग है उसको 0x कर दो। दोबारा चेक कर लो भाई। 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 पहली इक्वेशन, x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2 दूसरी इक्वेशन, और 0x प्लस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9 तीसरी इक्वेशन। तो सबसे पहला स्टेप, गिवन सिस्टम इज ax इज इक्वल टू b। given system is ax is equal to b, where a is the coefficient matrix, इनकी coefficient की matrix 2 1 1, ये 2 ये 1 ये 1, 1 minus 2 minus 1, 1 minus 2 minus 1, 0 3 minus 5, 0 3 minus 5. X is the column matrix x y z, and B is the column matrix 1 3/2 9, 1 3/2 and 9। गिवन सिस्टम को लिख दिया ax is equal to b। अब देखो पहला काम जो आपको करना है ना, डिटरमिनेंट a निकालना है। अगर डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 आती है तो वो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, तो फिर अपन a इनवर्स निकाल करके उसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर डिटरमिनेंट a 0 आ जाता है तब अपन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बढ़ेंगे या नो सॉल्यूशन के लिए बढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगर ये 0 आ जाएगा ना, तब अपने को निकालना पड़ेगा एडजॉइंट a इंटू बी। एडजॉइंट a इंटू बी, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, अगर एडजॉइंट a इंटू बी आपका 0 मैट्रिक्स आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए, तब अपन कहेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसमें के मेथड लगा देंगे। आएगा क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा। और अगर नॉन जीरो आ जाएगा देन स्टॉप एट दैट पॉइंट, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसकी कंसिस्टेंसी के लिए डिटरमिनेंट ए को देखना है, वो नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए। डिटरमिनेंट ए निकालिए, ये आ जाएगा साहब 2 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 0 3 माइनस 5। ठीक है साहब, 2 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 0 3 माइनस 5। खोलो साहब, फर्स्ट टू के रिस्पेक्ट में खोल दें। 2 इंटू इट्स को वेक्टर, ये गया 5 दूना 10 प्लस 3 13, माइनस 1 इंटू इट्स को वेक्टर, ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे भाई, माइनस 5 माइनस 0 माइनस 5 बचा, प्लस 1 इंटू इट्स को वेक्टर, ये देखो प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये गया और ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे 3, ये आ गया 3। देखो क्या आता है, 13 दूना 26 प्लस 5 प्लस 3, 26 4 30 31 34 34 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है सर, तो ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो गई। तो x विल बी इक्वल टू a इनवर्स b। अगर ये नॉन जीरो है तो तब इनवर्स, ये इनवर्स की नेसेसरी कंडीशन भी है भाई। इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि a इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a। अगर डिटरमिनेंट a 0 हो गई तो भाई कैसे होगा यार, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इनवर्स। तो ये आ गया। अब अपन ए इनवर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट ए निकालें। एडजॉइंट ए, देखो ये मैंने आपको डायरेक्ट निकालना बताया है,
डायरेक्ट निकालना बताया है, सीधे अपन एडजॉइंट की मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना, शुरू में स्पीड कम रखना जिससे गलती नहीं हो, और एक बार जब होने लग जाएंगे ना फिर थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा लेना। इसका हर एक का हमने को एडजॉइंट क्या होता है भाई, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और कोफैक्टर से पहले आता है माइनर। माइनर में प्लस माइनस कुछ नहीं देखते, केवल जैसे इसका निकालना है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ दिया, ये 4 एलिमेंट बचे, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस कर दिया। ऐसे ही हर एक एलिमेंट का जिसमें वो रो में और कॉलम में आ रहा है ना, उसको छोड़ के बाकी जो 4 बचेंगे, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो पहले अपन भरेंगे माइनर, और फिर उसके बाद प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, ये कन्वर्ट हो जाएंगे कोफैक्टर में, और उसका ले लेंगे ट्रांसपोज। ये सारा काम एक में ही करेंगे, ट्रांसपोज लेके डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा एडजॉइंट ए। ध्यान से देखिएगा साहब, इसका देख रहे हैं, ये गया, 5 दूना 10, 10 प्लस 3 13, इसके लिए ये गया -5, ये -5 कर दो, और इसके लिए ये गया और ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे भाई, 3 एकम 3, ये 3 आ गया, इसके लिए ये गया और सेकंड हो गई, ये 4 एलिमेंट बचे भाई, -5 -3 -8, इसके लिए ये गया, सेकंड हो गई, ये चारों कोने के एलिमेंट बचे, 5 दूना 10, ये माइनस के आया 10, इसके लिए थर्ड कॉलम गया, सेकंड रो गई, सेकंड रो थर्ड कॉलम गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे, 3 दूना 6, ये कर दिया 6, इसके लिए फर्स्ट कॉलम गया, थर्ड रो गई, ये ऊपर के 4 एलिमेंट बचे, -1 + 2, -1 + 2 का मतलब +1, इसके लिए सेकंड कॉलम गया, थर्ड रो गई, ये 4 एलिमेंट बचे, -2 -1 माइनस का 3, इसके लिए ये गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम गया, ये 4 एलिमेंट बचे, -4 -1 माइनस का 5, ये तो भरे गए हैं भैया माइनर। अब मुझे इनको कन्वर्ट करना है कोफैक्टर में, और अपन जानते हैं, देखो माइनर और कोफैक्टर में केवल प्लस और माइनस का अंतर होता है। यहां से स्टार्ट करो, प्लस माइनस इसका साइन चेंज होगा, 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 एंड प्लस उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, प्लस माइनस इसका साइन चेंज, प्लस माइनस इसका साइन चेंज, प्लस माइनस इसका साइन चेंज, प्लस माइनस इसका साइन चेंज का ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा भाई, इसको तो बना दो फर्स्ट कॉलम, 13 5 3, 13 5 ये 3, इसको बना दो सेकंड कॉलम, 8 -10 -6, 8 -10 -6, और इसको बना दो थर्ड कॉलम, 1 3 -5, 1 3 -5, ये आपका आ गया एडजॉइंट ए। ठीक है साहब, तो ए इनवर्स क्या बना, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, यानी कि 1/34, और ये वाली मैट्रिक्स 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। ठीक है साहब, अब अपन सॉल्यूशन निकालते हैं। मैं इधर कर देता हूँ इसको। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी, इसको बी से मल्टीप्लाई करना है, करते हैं। देखो मैं ये फर्स्ट रो मिटा देता हूँ, ये आपका 6 नंबर का मिलेगा क्वेश्चन, भैया ध्यान रखना। x विल बी इक्वल टू, देखो सर, x यानी कि x y z इज इक्वल टू ए इनवर्स b इज इक्वल 1/34। ए इनवर्स लिखो 13 8 1, 13 8 1, 5 -10 3, ये 5 -10 ये 3, 3 -6 -5, 3 -6 -5, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 3/2 एंड 9, इससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। अब इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें
इधर तो आया वही एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये तो देखो 3/3 की है और ये 3/1 की है, तो ये भी अपनी आ जाएगी 3/1 की, 1/34। क्या आया साहब, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आया 13 प्लस 8 को 3/2 से किया तो 2 से तगड़ा 4, 4 दिया 12, ये 12 प्लस 9 एकम 9, ये आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 एकम 5, ये 5 आ गया और आएगा 10 को इससे किया तो ये 5 रह गया, -5, 5 दिया 15, माइनस के 15, 5 दिया 15 एंड प्लस का 9 दिया 27, 9 दिया 27, ये आ गया। अब इसको करो इससे, 3 को किया इससे तो 3 आया, 6 को किया इससे तो ये देखो 2 से कटा 3 बार, 3 दिया 9, माइनस का 9 और 9 पंजे 45, माइनस का 45, ये आया साहब। ठीक है, अब कंपेयर करके अगर अपन देखें तो x इक्वल क्या आएगा भाई, 12 और 12 दोनों 24, 25 तो 10 35 34, 34/34 मीन्स 1। और y इक्वल क्या आएगा, y इक्वल आ जाएगा, कितना बचे देखो 10 ये बचे, माइनस के 10 प्लस के 27, 17 आ गए, 17/34 यानी कि 1/2। और z को कंपेयर करो साहब, z इक्वल हो जाएगा 45 और 10 55, 55 का मतलब 54, 54 में से 54 में से 3 गए तो 51, 17 दिया 51 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा माइनस का 51/34, 17 दूना 34, 17 दिया 51। तो आपका देखो क्या आया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/2 एंड z इक्वल टू -3/2, ये आपका आंसर है। 6 नंबर मिलेंगे यहां जाके। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या है भाई। 11th क्वेश्चन है 1, 1/2 -3/2, 1 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत ध्यान से करना, खास तौर पे ये एडजॉइंट ए वाला। ठीक है, अगला देखें अपन 3/3 का। शुरू में स्पीड कम रखना, शुरू में अपन एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, ये गलती नहीं हो। और एक बार जब फ्लो में आ जाएंगे ना तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसमें तो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, आप आरडी में से कर लेना यार, आरडी में से ले लेना, आप के घर में से ले लेना। क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस रखना यार, क्योंकि सीधे सीधे 6 नंबर दिलवाता है ये क्वेश्चन, और पक्का आता है 6 नंबर का इसकी एप्लीकेशन का आएगा। चलिए 11 के बाद 12वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इक्वेशन देखें साहब, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0। फिर है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ये 2, डबल चेक करो, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। given system is ax is equal to b, where a is the coefficient matrix 1 minus 1 1 1 minus 1 1, 2 1 minus 3 2 1 minus 3 1 1 1 1 1 1। ये तो a आया, और x ले लो, कॉलम मैट्रिक्स x y z, एंड b इज द कॉलम मैट्रिक्स 4 0 2। ये अपन लगातार नीचे लिखेंगे, ये ऊपर नहीं लिखना। इसके बाद ये लिखने के बाद ये सारा कुछ लिखेंगे, तीनों मैट्रिसेस को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला काम, डिटरमिनेंट a, ये नॉन जीरो आनी चाहिए। पहले एडजॉइंट ये बिल्कुल मत निकालना भैया, बिल्कुल मत, टाइम वेस्ट जाएगा अपना।
पता चला बाद में डिटरमिनेंट ए 0 आ गई तो बेकार गया ना यार, हो सकता है कि नो सॉल्यूशन आ जाए। तो सबसे पहला काम डिटरमिनेंट ए निकालो। डिटरमिनेंट ए देखो, ये आ जाएगा साहब 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, ये आ गया 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। खोलो साहब, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में खोल ले। 1 इंटू इसको वेक्टर ये गया और ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे। 1 + 3 मीन्स 4, प्लस के बाद -1 का प्लस हो जाएगा 1 इंटू ये सेकंड कॉलम गया, फर्स्ट हो गई, ये 4 एलिमेंट बचे। 2 + 3 मीन्स 5 एंड प्लस 1 इंटू ये गया, थर्ड कॉलम गया, फर्स्ट हो गई, ये 4 एलिमेंट बचे। 2 - 1 मीन्स 1, तो क्या आ गया साहब 4 + 5 + 1 मीन्स 10, 10 आ गया। एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इस केस में x विल बी इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स निकालना है हमें, उसके लिए एडजॉइंट a की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट मेथड से एडजॉइंट a देखो बहुत सावधानी से। एडजॉइंट a, एडजॉइंट a ये बनेगा साहब, हर एक एलिमेंट के पहले माइनर भरेंगे भाई, साइन चेंज मत करना शुरू में, सबके माइनर भरो, माइनर जिसमें कि अपन प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते हैं। ये कॉलम छोड़ा, ये कॉलम छोड़ा, रो छोड़ी, ये 4 एलिमेंट बचे। 1 + 3 यानी कि 4, इसके लिए ये सेकंड कॉलम गया, फर्स्ट हो गई, ये 4 एलिमेंट बचे। 2 + 3 5, इसके लिए थर्ड कॉलम गया, फर्स्ट हो गई, ये 4 एलिमेंट बचे। 2 - 1 इज 1, सेकंड रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, ये 4 एलिमेंट बचे। -1 -1 माइनस का 2, इसके लिए सेकंड कॉलम, सेकंड हो गई, चारों कोने बच गए। 1 - 1 इज 0, सेकंड रो गई, थर्ड कॉलम गया, ये 4 एलिमेंट बचे। 1 + 1 मीन्स 2, इसके लिए फर्स्ट कॉलम गया, थर्ड रो गई, ये 4 एलिमेंट बचे। 3 - 1 इज 2, इसके लिए सेकंड कॉलम गया, थर्ड रो गई, ये 4 एलिमेंट बचे। -3 - 2 मीन्स माइनस का 5 एंड द लास्ट थर्ड कॉलम, थर्ड रो गया, ये 4 एलिमेंट बचे। 1 + 2 मीन्स 3। क्लियर? ये तो भरे मैंने माइनर। अब प्लस माइनस एडजस्ट करने के बाद मैं इनको कन्वर्ट कर दूंगा कोवेक्टर में और उसका ट्रांसपोज लेते ही एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस इसका ट्रांसपोज ले लो, ये डायरेक्टली तुम्हारे पास एडजॉइंट ये आ गया। इसको तो बना दो फर्स्ट कॉलम, 4 - 5 1, 4 - 5 1, इसको सेकंड कॉलम बना दो 2 0 -2, इसको थर्ड कॉलम बना दो 2 5 3 2 5 3। ठीक है साहब, फर्स्ट कॉलम तो ये हो गया, सेकंड कॉलम ये हो गया एंड थर्ड कॉलम ये हो गया। अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए 1/10 इंटू ये वाली मैट्रिक्स 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। अब अपन सॉल्यूशन निकालते हैं भाई, इससे सॉल्यूशन निकालते हैं। ए इनवर्स बी के अंदर इसकी वैल्यू डाल करके अपन इसका सॉल्यूशन निकालें। ये ऊपर का थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, वो हटा के। बी की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। करें साहब, x इज इक्वल टू x, यानी कि x y z विल बी इक्वल टू ए इनवर्स b, यानी कि 1/10। ए इनवर्स कितना है, ए इनवर्स हो गया 4 2 2 4 2 2 -5 0 5 -5 0 एंड 5 1 -2 3 1 -2 3 इंटू बी। बी है आपका 4 0 2। बहुत सावधानी से इनको मल्टीप्लाई कर लो।
तो ये आपका एक्स वाई जेड विल बी इक्वल टू 1/10 तो बाहर रखो, रो टू कॉलम 4 दूना 8, 4 दूना 4 चौक 16, सॉरी 4 चौक 16, 4 इंटू 4 16 प्लस 0 प्लस 4, ये आ गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 चौक 20 माइनस का 20 और प्लस का 0 प्लस का 10। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये 4 प्लस 0 प्लस 6। तो देखिए भाई x तो क्या आ गया 16 और 4 20, 20/10 का मतलब 2। y क्या आ गया आपका -10/10 मीन्स -1। एंड z क्या आ गया आपका 10/10 यानी कि 1। x is equal to 2, y is equal to -1, z is equal to 1। दिस इज योर आंसर। मिलाएं आंसर इसका आंसर मिलाएं सर। 12वां है 2 - 1 1, 2 - 1 1, मिल गए साहब 6 नंबर। 6 में से बिल्कुल नहीं कटेंगे आपके, पूरे 6 में से 6 मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है 2x + 3y + 3z, 2x + 3y + 3z इज इक्वल टू 5। फिर है x - 2y, x - 2y प्लस z इज इक्वल 4, माइनस का 4। और है आपका 3x - y, 3x - y - 2z इज इक्वल टू 3, 5 4 3, 5 4 3। और इधर है 2 3 3, 2 3 3 आ गया, 1 - 2 1 आ गया, 3 - 1 - 2 आ गया, ये आ गया। इसको सॉल्व करना है। गिवन सिस्टम इज ax is equal to b, a is the coefficient matrix 2 3 3, 1 - 2 1, 3 - 1 - 2। x is the column matrix x y z and b is the column matrix 5 - 4 3, 5 - 4 3। सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालें। डिटरमिनेंट ए ये आएगा 2 3 3, 1 - 2 1, 3 - 1 - 2। खोलिए साहब फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में 2 इंटू इट्स कोफैक्टर, ये गया 4 प्लस 1 5, -3 इंटू इट्स कोफैक्टर, ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे, -2 -3 -5, प्लस 3 इंटू इट्स कोफैक्टर, ये गया और ये गया, माइनस का 3, माइनस का 1 प्लस का 6, माइनस का 1 प्लस का 6, 6 में से 1 गया 5 प्लस के 5, तो ये कितना आया साहब 5 गुना 10 प्लस 15 प्लस 15 यानी कि 40। तो x विल बी इक्वल टू a इनवर्स b, क्योंकि ये नॉट इक्वल 0 आ गया है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो a इनवर्स निकालने के लिए पहले अपन एडजॉइंट a निकालें। एडजॉइंट a, ये देखिए साहब एडजॉइंट a, इसका क्या हो जाएगा, ये गया 4 प्लस 1 5, इसके लिए ये गया -2 -3 -5, इसके लिए ये गया -1 माइनस प्लस 6, -1 प्लस 6 मीन्स प्लस का 5। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे, माइनस का 6 प्लस का 3, माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 3, इसके लिए ये गया, चारों कोने बचे भाई, माइनस का 4,
माइनस का 9, 9 और 4 13, माइनस के 13। इसके लिए ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे, -2, -9, -11। इसके लिए ये गया, 3 एकम 3, 3 गुना 6, 9, 6 और 3 9। इसके लिए ये गया, 2 -3, 2 -3 मीन्स -1। इसके लिए ये गया, -4 -3, -4 -3, माइनस का 7। अब ये तो माइनर है, कोफैक्टर में कन्वर्ट करो, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस इसका ट्रांसपोज लेना है हमें। 5 3 9, ये आया 5, ये आया 3, ये आया 9। 5 -13 1, 5 -13 1, 5 -13 1, 5 11 -7, 5 11 -7। देख लो भाई, ये तो फर्स्ट ऑफ बनेगी 539 539, 513 1 513 1, 511 7 511 7। ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, यानी कि 1/40 तो वो आ ही गया, इंटू 5 5 5, 3 -13 11, 9 1 -7। अब अपन इसका सॉल्यूशन निकालें, अपन। ये बी की जरूरत है बस मेरे को। x will be equal to x y z is equal to adjoint a अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू b। ये हो जाएगा 1/40 डिटर्मिनेंट a। एडजॉइंट a लिखो, ये 5 3 9, 5 3 9, 5 -13 1, 5 -13 1, 5 11 -7, 5 11 -7। इसको आप मल्टीप्लाई करो b से, 5 4 -4 एंड 3। ठीक है, ये आपके एक्स वाई जेड की वैल्यू देगी। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/40 इंटू मल्टीप्लाई करो भाई, 5 25 25, माइनस 4 तिया 12, ये 12, 9 तिया 27 प्लस 27, ये आ गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 25 25, 25, 13 53 52 प्लस 52 और प्लस 3। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 5 25 25, माइनस 11 चौक 44 44 और 7 21, माइनस का 21। देखें साहब क्या आया, 20 और 20 40, 7 5 12 का 2, 4 और 1 5, 52 में से 12 गए तो ये आ गया 40। तो x इज इक्वल तो आया 40/40 मीन्स 1। और y कितना आ गया साहब, y इज इक्वल आया 3 और 2 5 5 10 का 0, 6 और 2 8, 80/40 मीन्स 2। y आ गया आपका 2। और z इज योर 44 और 21, 44 में 21 जोड़े तो 5 6 65 में से 25 गए तो 40 आ गया, ये माइनस के 40 अपॉन 40, यानी कि माइनस का 1। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू -1। दिस इज योर आंसर। 6 नंबर मिले साहब इसमें। देखें आंसर इसका, ये हमने किया है 13वां क्वेश्चन किया है।
13 है 1 2 माइनस 1, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगला देखें अपन इसका 14वां। क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस 2z, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7। फिर है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू -5। और है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 12। डबल चेक करो, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल माइनस 5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 12, बिल्कुल सही है। गिवन सिस्टम इज ax is equal to b, where a is the coefficient matrix 1 minus 1 2 3 4 minus 5 2 minus 1 3, x is the column matrix x y z, and b is the column matrix 7 minus 5 12। एक्स ए चेक कर लो ढंग से यार, इस स्टेज पर कहीं गलती हो जाए। 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, 3 4 माइनस 5 2 माइनस 1 3, सही है। सबसे पहला काम डिटरमिनेंट ए निकालो, ये आ जाएगा साहब 1 माइनस 1 2 3 4 माइनस 5 2 माइनस 1 3, इसको फुल तो आएगा 1 इंटू इसको फैक्टर, ये गया 4 दिया 12, 12 में से 5 गए 7, माइनस का प्लस 1 इंटू इसको वेक्टर, ये गया 3 दिया 9, 9 और 10 19 19, प्लस 2 इंटू इसको वेक्टर, ये गया माइनस 3 माइनस 8 9 10 11 माइनस के 11। दोबारा चेक कर लो, ये गया 4 दिया 12 5 17, ये 12 माइनस 5 7 7 5 12 होता है, प्लस 1 इंटू ये गया 3 दिया 9 प्लस 10 19 हो गया, ये गया माइनस 3 माइनस 8 9 गया, सही। ये आ गया साहब 7 प्लस 19 माइनस 22, कितना हो जाएगा 19 और 20 26, 26 में से 22 गए तो 4 आ गया, ठीक है। एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, 4 और 3 7, ठीक है, ये आ गया। अब निकालो आप x विल बी इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट a निकालें, एडजॉइंट a डायरेक्ट मेथड से देखिए साहब, इसका ये गया 4 दिया 12, 12 में से 5 गए 7, फिर इसका ये गया 3 दिया 9, 9 प्लस 10 19, इसके लिए ये गया ये 4 बचे माइनस 3 माइनस 8 9 10 11 माइनस के 11, इसके लिए सेकंड रो गई, फर्स्ट कॉलम गया -3 प्लस 2 माइनस 1, इसके लिए ये गया चारों कोने बचे, ये 3 माइनस 4 माइनस 1, इसके लिए थर्ड कॉलम गया, सेकंड रो गई -1 प्लस 2 प्लस 1, इसके लिए फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, ये 4 एलिमेंट बचे 5 माइनस 8 माइनस 3, ये तो आया 5 माइनस 8 माइनस 3, इसके लिए सेकंड कॉलम गया, थर्ड रो गई माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस के 11, और इसके लिए ये गया 4 प्लस 3, ये आ गया 7। ये तो भरे गए माइनर। अब इनके कोफैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए प्लस माइनस साइन चेंज करो, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज का ट्रांसपोज। इसको फर्स्ट कॉलम बनाओ, 7 माइनस 19 माइनस 11, 7 माइनस 19 माइनस 11,
इसको सेकंड कॉलम 1 -1 -1, ये सेकंड कॉलम बन गया। -3 11 7, -3 11 एंड 7। तो आपका A इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A, यानी कि 1/4, और ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी 7 1 -3, -19 -1 11, -11 -1 7। अब अपन इसका सॉल्यूशन निकालें, इसका सॉल्यूशन निकालें अपन। बी की जरूरत है मेरे को, बी की मुझे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने बी को रख लिया। अब साहब लिखो x विल बी इक्वल टू x y z एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A विच इज इक्वल टू 1/4। एडजॉइंट A क्या है? 7 1 -3, 7 1 -3, -19 -1 11, -19 -1 11, -11 -1 7, -11 -1 7। इसको करना है b से 7 -5 और 12। करिए साहब मल्टीप्लाई। ये है x y z विल बी इक्वल टू 1/4, go to column 7 7 49 49, -5 -12 36 36। इसको करो इससे 9 7 63 का 3, 7 एकम 7 3 10 3 13, माइनस के 133 प्लस के 5 और 12 एकम 12 का 2 और 12 एकम 12 और 1 13, ये आ गया। और इसको किया इससे 11 7 77 माइनस का 77, इसको किया इससे प्लस का 5, इसको किया इससे 84, 7 गुना 14 का 4 और 7 और 1 8, 84 प्लस के, ये माइनस का हुआ, ये प्लस का हुआ, ये माइनस का हुआ। ठीक है साहब। अब अपन इसको कैलकुलेट करें जरा। देखिए एक्स वाई जेड इजिकल टू एक्स इजिकल टू आ जाएगा आपका 1/4। जोड़ो इसको साहब, 36 4 40 41, 49 में से 41 गए तो 8 आया, इंटू 8 यानी कि 2 आ गया। एंड वाई इजिकल टू क्या आ जाएगा 133 132 माइनस का 1 4 आ गया, 4/4 यानी कि 1। एंड जेड इजिकल टू क्या आ जाएगा 84 और ये कितना आएगा भाई 84 और 5 इसमें जोड़े, 5 और 4 9 और ये आ गया 8, इसमें से 77 निकाले, इसमें से 77 निकाले, 85 4 89, ये बचा 2 और ये बचा 1, ये 12/4 मीन्स 3। तो x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 1, z इजिकल टू 3। देखें भाई आंसर क्या है। वैसे तो सीधा सीधा जा रहा है यार, फिर भी अगर देखो मिलता है कि नहीं मिलता। 14वां क्वेश्चन 14 213 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 6 नंबर पक्की। 14 के बाद 15वां देख। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दिया हुआ है साहब x माइनस वाई प्लस 2z, x नहीं ये है 15, सॉरी 15। इसमें ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है 2 -3 5, 3 2 -4 1 1 -2। ए इनवर्स निकालना है हमें and use it to solve the following system 2x minus 3y
plus 5z is equal to 11, 3x plus 2y minus 4z is equal to minus 5, and है x plus y minus 2z is equal to minus 3. चेक करो साहब, 2 minus 3 5, 3 2 minus 4, 3 2 minus 4, 1 1 minus 2, 1 1 minus 2, 1 1 minus 2. ठीक है. अब यार इनमें क्वेश्चन में ये है कि ए मैट्रिक्स ये है, इसका इनवर्स निकालो एंड यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम. इसका ए भी तो यही है यार, यानी कि वही नॉर्मल क्वेश्चन है जो अभी तक करते आए वही है ये. अपन पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं अपन. डिटरमिनेंट ए क्या हो जाएगा साहब, 2 minus 3 5, 3 2 minus 4, 1 1 minus 2. खोलिए साहब इसको फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में. 2 इंटू इसको वेक्टर ये गया माइनस 4 प्लस 4 0 प्लस का 3 इंटू इसको वेक्टर ये गया माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 एंड प्लस 5 इंटू इसको वेक्टर ये गया 3 माइनस 2 इज 1. ये आया माइनस 6 प्लस 5 मीन्स माइनस 1. ये डिटरमिनेंट आ गया. एडजॉइंट ए निकालो. एडजॉइंट ए ये आ जाएगा कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. इसका ये गया माइनस 4 प्लस 4 0, ये गया माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, ये गया 3 माइनस 2 इज 1, 0 माइनस 2 1. इसके लिए देखो ये फर्स्ट कॉलम गया, सेकंड रो गई, ये 4 एलिमेंट बचे. 6 माइनस 5 1 आया. इसके लिए ये गया ये चारों कोने बचे माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9. इसके लिए थर्ड कॉलम सेकंड रो गया, ये 2 प्लस 3 मीन्स 5. इसके लिए ये गया 4 और 5 9. ठीक है. इसके लिए ये गया ये 4 एलिमेंट बचे. 4 तिया 12, 12 माइनस 10 2, 4 तिया 12, 12 माइनस 10. इसके लिए ये गया माइनस 8 माइनस 15, 15 और 5 20 और 3 23 माइनस का 23. इसके लिए ये गया 4 प्लस 9 9 और 4 13. क्लियर है साहब. अब आप साइन चेंज करो इसका. प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज प्लस का ट्रांसपोज. ये फर्स्ट कॉलम बना दो 0 2 1. इसको सेकंड कॉलम बना दो माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5. इसको थर्ड कॉलम बना दो 2 23 एंड 13. अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, 2 13 13, 2 13 13, 2 23 13 और ये आ गया ये और ये आ गया ये. ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए. आप देख रहे हैं डिटरमिनेंट ए आपका -1 है, तो इसका साइन चेंज कर दो तो यही ए इनवर्स बन जाएगा. साइन चेंज करें इसका 0 माइनस का +1, 2 का -2, ये आ गया -2, ये आ गया 9 माइनस का 23, माइनस का 1 प्लस का 5 माइनस का 13, ये आ गया ए इनवर्स. अब आप लिख दीजिए गिवन सिस्टम इज, मैं लिखवाता हूं ऊपर, चीज वही है 11 5, ये भी तो लिखो यार. बी मैट्रिक्स है आपकी 11 -5 -3. गिवन सिस्टम इज AX is equal to B. X is the column matrix X Y Z. और B अपन ने ये लिखी थी, A जो गिवन है वही है. अब अपन निकाल लें X की वैल्यू. X की वैल्यू निकालें तो आएगा साहब A इनवर्स इंटू B करना है. X will be equal to A inverse B. A inverse क्या है आपका, ये 0 1 -2, 0 1 -2, -2 9, -2 9 -23, -1 5 और -13.
इनटू में करना है 11 माइनस 5 माइनस 3, और ये है आपका x y z इज इक्वल टू, तो x y z विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको करें मल्टीप्लाई करिए साहब सावधानी से। रो टू कॉलम ये हुआ 0 माइनस 5 प्लस 6, इसको किया इससे 11 दूना 22 माइनस का 22, 9 पंजे 45 माइनस का 45, 23 दूना 3 दूना 6 प्लस का 6, 3 दूना 3 3 9 और 69, इसको किया इससे माइनस के 11 पचम 25 माइनस के 25 और 13 39 39। देखिए क्या आया साहब, इससे x इक्वल तो आ गया 1 एंड y इक्वल क्या आ जाएगा 45 10 55 65 66 67 69 माइनस 67, तो ये आ जाएगा 2 एंड z इक्वल क्या आएगा, देखो साहब 25 और 10 35 और 1 36 36 37 38 39, ये 3 आ गया। बहुत अच्छा सही आंसर इसका आ गया है, यही है इसका आंसर। ठीक है, 15वें का 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन का 1 2 3 एडजॉइंट भी सही है, ये भी सही है। अब आप लास्ट क्वेश्चन और दिया हुआ है इसके अंदर, वो और देख लेते हैं जिससे ये एक्सरसाइज खत्म हुई आपकी। The cost of 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice is rupees 60। तो पर केजी की कॉस्ट मान लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 16, लेट कॉस्ट ऑफ ओनियन पर केजी बी रुपीज एक्स। ओनियन के बाद है व्हीट एंड राइस। कॉस्ट पर केजी, कॉस्ट ऑफ व्हीट पर केजी बी रुपीज वाई। द कॉस्ट ऑफ व्हीट के बाद है राइस पर केजी बी रुपीज 6। अब ये कह रहे हैं देखो 4 किलो ओनियन यानी कि 4x प्लस 3 kg व्हीट 3y प्लस 2 kg राइस 2z, इसकी वैल्यू है 60। फिर है 2 kg ओनियन 2x और फिर है 4 kg व्हीट प्लस 4y प्लस 6 kg राइस 6z। इसकी कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट होगी हमें 90 और 6 kg ओनियन 6x प्लस 2 kg व्हीट 2y प्लस 3 kg राइस 3z इज इक्वल टू 70। तो अपने को पर केजी की कॉस्ट बतानी है, यानी कि वी हैव टू सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड। 4 3 2 4 3 2 आ गया और 60, 2 4 6 2 4 6 आ गया और 90, 6 2 3 6 2 3 आ गया और 70। सॉल्व करें सब इसको। गिवन सिस्टम इज ax is equal to b, a is the column matrix 4 3 2 2 4 6 6 2 3। X is the column matrix x y z and B is the column matrix 60 90 70 60 90 70। ये आया साहब। अब डिटरमिनेंट ए निकाल लें। डिटरमिनेंट ए आ जाएगा 4 3 2 2 4 6 6 2 3
फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में खोल लें, 4 3 2, 2 4 6, 6 2 3, चलो 4 इंटू इसको फैक्टर ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे, 4 तिया 12, 12 माइनस 12 0, -3 इंटू इसको फैक्टर ये गया, 3 दूना 6, 6 माइनस 36 24 नहीं 30 माइनस का 30 प्लस 2 इंटू इसको फैक्टर ये गया 4 4 6 चौक 24, 4 माइनस 24 मीन्स माइनस का 20। चेक कर लो दोबारा, इसके लिए ये गया 4 तिया 12, 12 माइनस 12 0 हो गया, तो इसके लिए -3 इंटू ये गया 3 दूना 6 माइनस 36 यानी कि 30, इसके लिए ये गया 4 माइनस 6 24, 24 में से 4 गए 20, तो अब कितना आ गया 30 तिया 90 माइनस 40 मीन्स 50 नॉट इक्वल टू 0। अब अपन एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट ए निकाल लेंगे, ये तो बी तो है ही। अब अपन आगे की कार्रवाई ऊपर करते हैं, ठीक है साहब। एडजॉइंट ए निकालें पहले तो, एडजॉइंट ए बहुत सावधानी से, इसका ये गया 4 तिया 12, 12 माइनस 12 0, इसके लिए ये गया 3 दूना 6 माइनस 36 माइनस का 30, इसके लिए ये गया ये 4 बचे, 4 माइनस 24, 4 माइनस 24 मीन्स माइनस का 20, इसके लिए ये गया 3 तिया 9, 9 माइनस 4, 3 तिया 9, 9 माइनस 4 5, इसके लिए ये गया चारों कोने बचे, 4 तिया 12 माइनस 6 दूना 12 मीन्स 0, इसके लिए ये गया ये 4 बचे, 4 दूना 8, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 4 दूना 8 माइनस 18 माइनस के 10, और इसके लिए ये गया ये 4 एलिमेंट बचे, 6 तिया 18 माइनस 8, 6 तिया 18 माइनस 8 यानी कि 10, 18 माइनस 8 10, इसके लिए ये गया 6 चौक 24 माइनस 4, 24 माइनस 4 इज 20, इसके लिए ये गया 4 चौक 16, 4 चौक 16 माइनस 6 यानी कि 10। क्लियर? ये 5 अलग से आ रहा है, इसको भी चेक कर लो यार, कहीं बाद में पता चला गलत है। ये गया और ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे, 3 तिया 9, 9 में से 4 गए 5, सही है भाई। प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस इसका ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा आपके भाई 0 30 माइनस 20, 0 30 माइनस का 20, ये सेकंड कॉलम माइनस का 5 0 10, ये थर्ड कॉलम 10 माइनस का 20 एंड 10। अब ए इनवर्स निकाल लें, ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, यानी कि 50 आया था, 1/50 इंटू एडजॉइंट ए लिखो 0 माइनस 5 10 30 0 माइनस 20 माइनस 20 10 ये 10। अब अपन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें, x विल बी इक्वल टू a इनवर्स b, x विल बी इक्वल टू a इनवर्स b। करिए साहब, अरे यार ये मिटा दिया, देखना पड़ेगा b को इसमें से बुक में से देख लेंगे। 60 90 और 60 90 और 70 था, 60 90 70 था, b इज योर 60 90 एंड 70 ये था। अब x विच इज इक्वल टू x y z विल बी इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a
इंटू बी, यानी कि 1/50। एडजॉइंट हो गया 0 माइनस 5, ये 10, 30, 0 माइनस 20, माइनस का 20, 10, 10 इंटू बी 60, 90 और ये 70। देख लो बुक में यही था ना भाई, यही था ना। पहले में तो है 60, फिर दूसरे में है 90, फिर है आपका 70। करेक्ट है। इसको एक्स वाई जेड विल बी इक्वल टू, इसको इससे करो, ये तो आया 0, इसको इससे किया तो 9 पंजे 45, माइनस का 4 5 0, माइनस का 9 पंजे 45 4 5 0 एंड प्लस का 700। इसको किया इससे, 18 180, इसको इससे किया तो प्लस का 0, इसको इससे किया 7 दूना 14 140। इसको करना है इससे 1/50 तो गलत बाहर, इसको करना है इससे 6 दूना 12 माइनस के 120 प्लस के 900 प्लस के 900 और प्लस के 700। ठीक है साहब। 180 और 140, फर्स्ट रो को देखा तो 0 5 30, 9 बजे 45 का 5, और इसको किया तो 6 18, ये 0 हो गया, 7 दूना 14 हो गया। इसको करेंगे ना, ये माइनस में आएगा भाई, माइनस में आएगा। इसको कर रहे हैं ना इससे, ये किया आपका 6 18, 18 के बाद 6 18 के बाद 00। दोबारा ही देख लो यार, सबको दोबारा देख लो। इसको इससे किया 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 1 0, इसको किया इससे तो ये आ गया 700। इसको कर रहे हैं इससे 6 1800 प्लस 0 आ गया, और ये आ गया 7 7 गुना 14, 7 7 गुना 14 माइनस के 1400, 1400 आएगा ना यार। 7 गुना 14, 14 के बाद 2 0 माइनस के। अब इसको भी देख लो, 6 दुना 12, 12 के बाद 2 0 आएंगी, और 10 को इससे किया 900, ये आ गया, और 10 को इससे किया 700, ये आ गया। अब आप देखिए साहब, 450 में से 450 में से 700 गए तो 700 में से 450 गए तो 700 में से 450 गए तो 0 5 4 और 2 6 250। एक्स इक्वल आ जाएगा 250 बटे 50, 5 रुपये आ गया। 1800 में से 1400 गए तो 400 बचे, वाई आ जाएगा 400 बटे 50, 0 से गई 8 पंजे 40, ये आया। और ये कितने बचे 1600, 1600 में से 1200 गए तो 400 बचे, तो जेड इक्वल आ जाएगा 400 बटे 50, 0 से 0 बची, ये 8 हो गया। तो कॉस्ट ऑफ पहले ए नंबर पे क्या था, एक्स वाई जेड की वैल्यू ये आ गई है। तो लास्ट में वर्ड्स में अपन लिख देंगे कि इनकी कॉस्ट क्या क्या है। देखिए साहब इनका आंसर 588। ओनियन की तो है 5 रुपीज पर केजी, व्हीट की है 8 रुपीज पर केजी, और राइस की है 8 रुपीज पर केजी। लास्ट में वर्ड्स में लिख दीजिएगा आप। देखो इसके तो हो गए हैं, और इसका मैं एक क्लास लगे आता हूँ आरडी में से और करवाऊंगा यार। इसकी केवल पहले इसी की करवाऊंगा, 6 मार्क्स के क्वेश्चन की, इसमें चांस नहीं ले सकते। कुछ टाइप के और छूट रहे हैं, वो मैं अगली क्लास में आपको करवाऊंगा, जिससे ये आपका पक्का हो। फिर अपन इसकी मिसलेनियस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में जल्दी ही, तब तक के लिए आपको बाय।